नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनारस में और बनारस के दशाश्वमेध घाट में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर भारी तादाद में आप देख रहे हैं लोग पहुंचे हैं यहां पर आरती देखने के लिए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच बता दें आपको कि जो सियासत चल रही है देश में और सबसे सुगबुगाहट जिस बात को लेकर तेज है उस पर अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ ज्ञानवापी परिसर में सर्वे हुआ, कल भी हुआ, आज भी हुआ और कल भी सर्वे होना है। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जो वो कह रहे थे वैसा बहुत कुछ वहां मिलता हुआ नजर आ रहा है, उम्मीद से 100 गुना ज्यादा। मुस्लिम पक्ष इन सारे दावों को खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। ज्ञानवापी के गुंबदों के सर्वे में क्या मिला? मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर कैसे प्रतीक चिन्ह मिले? मलबे से भरे नए कमरे के खुलने से क्या क्या राज खुल गए? दूसरे दिन के सर्वे में ज्ञानवापी के कौन कौन से रहस्यों से पर्दा हटा? सवाल तो कई हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद में 2 दिनों के सर्वे के बाद लोगों के दिलो दिमाग में कौंध रहे हैं। हर कोई जानना चाह रहा है कि ज्ञानवापी के बंद पड़े तहखानों में क्या मिला, मस्जिदों की दीवारों पर कैसे निशान मिले और क्या वाकई ये निशान ज्ञानवापी के हिंदू मंदिर होने का सबूत बन सकते हैं? इन सवालों का जवाब तो कोर्ट कमिश्नर की पूरी रिपोर्ट के बाद भी सामने आ सकेगा, लेकिन 2 दिनों का सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष अपने दावे के और मजबूत होने की बात कह रहा है। देखिए, क्या मिला ये तो नहीं बता सकता, पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमने जो दावा किया था, आज के सर्वे के बाद हमारा दावा मजबूत हुआ है। कल के सर्वे के बाद भी हमारा दावा मजबूत हुआ था, आज के सर्वे के बाद भी हमारा दावा मजबूत हुआ और कल के सर्वे के बाद भी हमारा दावा मजबूत होगा और हम सही दिशा में हैं। और ये एक साक्ष्य कलेक्ट करने की एक्सरसाइज है जो एडवोकेट कमिश्नर की अध्यक्षता में चल रही है और मुझे लगता है जितनी बातें हमने अपने दावे में कही थी, काफी हद तक सारी चीजें मिलेंगी, सच साबित हो रही। इन दावों में वाकई में कितना दम है वो तो सर्वे का काम पूरा होने और रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा, क्योंकि सोमवार को फिर ज्ञानवापी में सर्वे की टीम पहुंचेगी, बाकी रह गई जगहों की पड़ताल पूरी करेगी। अरुण कुमार त्रिपाठी हमारे साथ में है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। बताइए कितना प्रतिशत तक आज काम हो पाएगा? आज का सर्वे हुआ है, जो सर्वे चल रहा है, आगे कल के लिए सर्वे का समय रखा गया है। कल सर्वे किया जाएगा 8 से 12। लगभग कितना प्रतिशत? क्योंकि कहा जा रहा था कि कल 50% से ज्यादा हो गया था, आज 80%। कल भी ये जारी रहेगा? कल जारी रहेगा। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दूसरे दिन भी दोपहर तक जबरदस्त हलचल रही। सर्वे सुबह 8 बजे शुरू हुआ। मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला। चौथा ताला जिस दरवाजे पर लगा था वो ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पश्चिमी दीवार। ये 3.5 फीट का दरवाजा है जिसके जरिए गुंबद तक जाया जा सकता है। इसी दरवाजे से जाकर टीम ने गुंबद की वीडियोग्राफी की। पश्चिमी दीवार के सर्वे का काम भी लगभग पूरा हो गया। टीम ने उस कमरे का भी सर्वे किया जिसमें मलबा भरा हुआ था। कमरे का थोड़ा मलबा हटाकर वीडियोग्राफी कराने की कोशिश भी की गई। तक किन किन चीजों तक सर्वे पहुंच पाए? माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कमीशन कार्रवाई प्रगति पर है। कल हुआ था, आज हुआ है, कल भी होगा। वीडियोग्राफी और पूरी प्रॉपर तरीके से उसकी फोटोग्राफी की जा रही है जैसा आदेश में किया जाता है। आदेश के अनुकूल जहां जहां आवश्यकता हो रही है उसकी फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है। तो जो ताले खोलने की बात थी, तहखाने खोले गए, वहां पर भी किया गया है। इन सब चीजों की डिटेलिंग को भी नोट किया जा रहा है जिस तरीके? बिल्कुल नोट किया जा रहा है। जो भी प्रोसीडिंग के अनुरूप हो रहा है वो किया जा रहा है। अच्छा, दोनों पक्षों की तरफ से कोई बातचीत या किसी तरह का कोई विरोध दिखाता अंदर है कोई बात? ऐसा कुछ दिखा नहीं। सर्वे का वक्त दोपहर 12 बजे तक था, लेकिन टीम करीब 1:30 बजे बाहर निकली। ऐसा माना जा रहा है कि देरी की वजह दूसरे दिन ही सर्वे पूरा करने की कोशिश थी। सर्वेक्षण का दूसरा दिन था और अब सर्वेक्षण पूरा हो गया है। टीम बाहर आ रही है। हरिशंकर जैन इस गाड़ी में मौजूद है जो कि बाहर इस वक्त आ रहे हैं और सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया थी दूसरे दिन वो आज पूरी कर ली गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है वो कल भी जारी रह सकती है। 1.5 घंटे कल भी ये सर्वे हो सकता है, इस बात को कहा गया है, जिसको लेकर के अब देखना होगा कि किस तरीके से ये कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये फिलहाल
बाहर आ रहे हैं और आज की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। महत्वपूर्ण है जिस तरीके से आज का ये सर्वे हुआ, हालांकि माना जा रहा था कि ज्यादातर काम जो है वो आज हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है उससे हमें लग रहा है कि सर्वेक्षण के काम को लेकर के लगातार कार्रवाई जो चल रही थी उसमें और समय लग सकता है और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन टीम के बाहर आने के बाद जानकारी मिली कि एक दिन और यानी सोमवार को भी ज्ञानवापी में सर्वे जारी रहेगा। अब कितना सर्वे, मतलब 1 से 1.5 घंटे की कार्रवाई और बची है। 1 से 1.5 घंटे कल जारी होगा जी, जारी रहेगा 1.5 घंटे। हाँ, कल चलेगा। कल मलबा मिला था नीचे, मलबा भी मिला है। हाँ, देखिए मस्जिद के अंदर मलबा मिला है जी, मलबा भी मिला है नीचे। अब क्या मिला क्या नहीं कल पता चलेगा, वो कल बताया जाएगा। संतुष्ट है दोनों पक्ष? दोनों सभी पक्ष संतुष्ट हैं, सभी पक्षों के संतुष्टि से ही सर्वे में क्या मिला ये जानने की जिज्ञासा हर किसी को है, लेकिन कोर्ट की हिदायत के चलते कोई भी पक्ष इस बारे में खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा है। हिंदू पक्ष ने अपनी ओर से कुछ दावा किया तो मुस्लिम पक्ष ने दावे को गलत बता दिया। हालांकि चेहरे के भाव कुछ और ही बता रहे थे। मुस्लिम पक्ष के वकील जो है वो हमारे साथ में है, लगातार कहा जा रहा था कार्रवाई को लेकर के। सर आज की, एक मिनट सर, आज की कार्रवाई हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए कितनी देर आज हुआ ये बताइए? 3 घंटा भी संतुष्ट है। कितनी देर आज का तो दिया गया जो समय था उस समय तक हुआ। जिस तरीके की बात कही जा रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से, क्या कह रहे हैं ये उनकी सोच, हमको नहीं मतलब है। पूरी तरीके से सेटिस्फाइड? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। पहले दिन भी ज्ञानवापी में करीब 4 घंटे सर्वे हुआ था और दूसरे दिन करीब 4.5 घंटे पड़ताल चली। अब सोमवार को तीसरे दिन भी ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी होगी। कल अहम दिन है और कल आखिरी दिन है जब ये सर्वे पूरा होगा। कुछ स्थान बचे हैं जिसका कि सर्वे कल यानी कि सोमवार को पूरा हो जाएगा। उसके बाद कोर्ट को ये सौंपा जाएगा। इसके बाद टीम ने जो कुछ भी देखा उसकी पूरी जांच होगी। कैमरों में जो कैद हुआ वो सारे तथ्य 17 मई को अदालत के सामने रखे जाएंगे। जो प्रक्रिया है रिपोर्ट की, क्या हम उम्मीद करें कि कल वो होगी या परसों का समय दिया गया तब तक ही चलेगा? परसों तक रिपोर्ट दाखिल करने की बात है, लेकिन वो अग्रतर तिथि कोई नियत हो सकती है, वो एक्सटेंशन मिल जाता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है। सर्वे का काम पूरा होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है। उम्मीद है सर्वे पूरा होने के बाद दोनों पक्ष के दावों की सच्चाई सामने आ सकेगी। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, पूरी सच्चाई पता चल सकेगी। फिलहाल सबसे पहले इंतजार कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंपने का है। अर्पिता आर्या, कुमार अभिषेक और रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे चल रहा है और वहां हिंदू पक्ष का अपना दावा है, मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है, लेकिन सवाल एक और उठता है। सवाल ये कि जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों आदों के बीच में अब इस सर्वे के बाद आखिरकार क्या होगा? जो दावे हिंदू पक्ष कर रहा है, अगर उसकी विपरीत वहां पर कुछ चीजें निकलती हैं तो क्या होगा? दो दिनों की तहकीकात में ज्ञानवापी मस्जिद में क्या कुछ मिला अभी तो नहीं पता, लेकिन सोमवार को सर्वे का काम पूरा होने के बाद जल्द ही सस्पेंस से भी पर्दा हट जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास, मस्जिद का असल वर्तमान लोगों के सामने आ जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद का सच कानूनी रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने की प्रक्रिया शनिवार से जारी है। 14 मई सुबह 8 से 12 तक तहखानों का सर्वे हुआ। 15 मई सुबह 8 से 1:30 बजे तक गुंबद और पश्चिमी दीवार का सर्वे हुआ। अब 16 मई को सुबह 8 बजे से मस्जिद के बाकी हिस्सों की पड़ताल की जाएगी। तक किन किन चीजों तक सर्वे पहुंच पाए? माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कमीशन कार्रवाई प्रगति पर है। कल हुआ था, आज हुआ है, कल भी होगा। वीडियोग्राफी और पूरी प्रॉपर तरीके से उसकी फोटोग्राफी की जा रही है जैसा आदेश में किया गया था। आदेश के अनुकूल जहाँ जहाँ आवश्यकता हो रही है उसकी फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है। तो जो ताले खोलने की बात थी, तहखाने खोले गए, वहाँ पर भी किया गया है। इन सब चीजों की डिटेलिंग को भी नोट किया जा रहा है? बिल्कुल 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 नोट किया जा रहा है। जो भी
प्रोसीडिंग के अनुरूप हो रहा है वो किया जा रहा है। अच्छा, दोनों पक्षों की तरफ से कोई बातचीत या किसी तरह का कोई विरोध दिखाता अंदर है कोई बात? ऐसा कुछ दिखा नहीं, ऐसा कुछ दिखा नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के राउंड 1 में 4 तहखानों के ताले खुलवाकर इतिहास के सबूतों का सर्वे किया गया। तहखाने में मौजूद हर चीज और दीवारों पर बने हर निशान का बारीकी से निरीक्षण किया गया और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। दूसरे दिन मस्जिद के गुंबदों और दीवारों का सर्वे किया गया। सोमवार को तीसरे राउंड के बाद ज्ञानवापी का सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये सर्वे ज्ञानवापी की सच्चाई सामने लाने के लिए सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि 30 साल से यहाँ कोई गया ही नहीं था। बहुत फायदा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि देखिए इस बात को समझने की जरूरत है कि 1992 के बाद वहाँ पे कोई गया ही नहीं है। बैरिकेडिंग के अंदर कोई गया नहीं है, तहखानों के अंदर कोई गया नहीं है। ये पहली बार है पिछले 30-32 सालों में कि किसी ने असली स्थिति, वस्तु स्थिति जान के कोर्ट के सामने लाने की कोशिश की है कि वहाँ पे क्या था, क्या नहीं है, क्या हिंदू मंदिर की सभ्यता, ढांचे ये सब मिल रहे हैं, वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। इस प्रक्रिया के बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सर्वे का काम पूरा होने के बाद कोर्ट में क्या होगा। देखिए, सीपीसी में व्यवस्था है ऑर्डर 26 में कि जब एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सौंपता है मौके की स्थिति को बताते हुए, उसके बाद कोर्ट अदर साइड से या रिस्पोंडेंट से ऑब्जेक्शन मंगाती है। इन दिस केस मुस्लिम साइड से अपना ऑब्जेक्शन मंगाएगी, उसके बाद वो ऑब्जेक्शन देंगे और कोर्ट उसके बाद ये तय करेगी कि कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट का रिकॉर्ड बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर कोर्ट ये तय करती है कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट का रिकॉर्ड बनेगी तो फिर ये हमेशा एविडेंस में पढ़ा जाएगा। हिंदू पक्ष उम्मीद जता रहे हैं कि जो सबूत ज्ञानवापी के सर्वे में मिल रहे हैं वो कोर्ट में उनका दावा मजबूत करेंगे। साथ ही ये भी कहा जा मानिक साहा ने आज त्रिपुरा के सीएम के तौर पर पदभार संभाला है। ये नई जिम्मेदारी जो उनको मिली है उसको लेकर क्या उन्होंने कहा, बात की हमारे सहयोगी ने खास, आपको सुनवाते हैं। मानिक जी, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, आज तक पे बहुत बहुत स्वागत है। जिस परिस्थिति में आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, आपके लिए आप मानते हैं एक चैलेंज है, क्योंकि सिर्फ 10 महीने बच गए हैं विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए, ये चैलेंज आप बता रहे हो और एक सेंस में तो चैलेंज है। चैलेंज ये है जो दायित्व दिया है इसको किस तरह निभाना है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं ज्वाइन किया, हमेशा जो जो दायित्व दिया है उसी में सभी चैलेंज का था। तो चैलेंज ये सब बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ और चैलेंज मुकाबला भी किया हूँ। तो इस बार जो दायित्व दिया है, तो अगर चैलेंज है तो उस हिसाब से काम करेंगे। और 10 महीना हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल कुछ आइडेंटिटी नहीं है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में। ये एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस में खाली चेंज हुआ, तो ये तो प्रोसेस ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी ऑन। सो इट इज रियली, I told you, relay race. So Biplab Kumar Devji has given me the baton only. दोहरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप राज्य के पार्टी के प्रमुख हैं, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कहीं लगता है जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी सोच रही है कि आगे के दिनों में आप पर जो ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है चीफ मिनिस्टरशिप का, तो शायद बिप्लब जी को राज्य का दायित्व, पार्टी का दायित्व दे दिया जाए, ऐसा कुछ संभावना है? नहीं, ये तो हमारा सेंट्रल लीडरशिप डिसीजन लेते हैं, तो इसमें और भी अच्छा है अगर पार्टी में वो अभी भी पार्टी का काम करते ही, वो पहले भी पार्टी का काम किया, पार्टी को खड़ा किए उन्होंने। 2015 से शुरू किए और जिस तरह काम किए हैं, इसके पहले बहुत सारा पार्टी यहाँ पर काम किए थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। इनके टाइम में ही तो आज बीजेपी, इनके जो काम किए हैं, उनका जो पद्धति है, पार्टी का जो पद्धति है, उस हिसाब से तो पार्टी आया है। फिलहाल इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।